नमस्कार दोस्तों, मैं ललित। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्रोत एजुकेशन हम में। तो आज अपने कौन सा करेंगे? आज अपने करेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर ही करेंगे, क्योंकि जो कि अपने लास्ट वीडियो में किया था उसमें अब कुछ अब इसका हिस्सा रह गया था। अपने कौन कौन सा कर लिया था मैं आपको बता देता हूँ, और कौन कौन सा अपना रह गया था वो आज अपने इसको कंप्लीट करेंगे। तो अपने कौन कौन सा कर लिया था अपने की, पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर हैं वो कंप्यूटर वो तीन प्रकार के। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? वो तीन प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो अपने किए थे कि बेस्ड ऑन वर्क, कार्य के आधार पर, बेस्ड ऑन पर्पज, उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर, और बेस्ड ऑन साइज, आकार के आधार पर कंप्यूटर, आकार के आधार पर कंप्यूटर। अपने इनमें से दो कर लिए थे, बेस्ड ऑन वर्क और बेस्ड ऑन पर्पस, कार्य के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर अपने कंप्यूटर कर लिए थे जो लास्ट वीडियो में किए थे। अब अपना रह गया है वो है बेस्ड ऑन साइज, कि आकार के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। तो जो जनरल पर्पज है वो जो कि अपने पर्पज के आधार पर किया था, वो कौन कौन से किए थे? उसके अंदर दो थे, दो प्रकार के थे। एक तो था जनरल पर्पज और एक स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज के आधार पर कंप्यूटर होते हैं। बेस्ड ऑन पर्पज कि उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार के थे? वो थे दो प्रकार के थे। कौन कौन से थे? जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। और अपन बात करें कि बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन साइज कि कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के थे? तो कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के थे? ये थे तीन प्रकार के थे। ये कितने प्रकार के थे? ये तो तीन प्रकार के थे। तीन प्रकार के कौन कौन से थे? एक तो था एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा था डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा था हाइब्रिड, हाइब्रिड, ठीक है। तो ये थे अपने दो जो कर लिए थे, वो थे बेस्ड ऑन वर्क और बेस्ड ऑन पर्पज, कार्य के आधार पर उद्देश्य के आधार पर अपने कंप्यूटर को कर लिया था। अब अपना जो रह गया वो है बेस्ड ऑन साइज, कि साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से साइज के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, किन कंप्यूटर को किन कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो अपने करते हैं, स्टार्ट करते हैं ये आज, वो है बेस्ड ऑन साइज, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों। आकार के आधार पर कंप्यूटर, जो आकार के आधार पर कंप्यूटर है वो तो अपने के नॉर्मली या सामान्यतः है वो है चार प्रकार के। अब आप बोलोगे कि उसमें ये इतने प्रकार के दिए, आठ प्रकार के, नौ प्रकार के वो है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अपने मेन है वो तो है चार ही प्रकार हैं, और उसी के अंदर ही क्या किया गया, इनको आगे डिवाइड कर दिया जाता है। तो वो कोई बता देते हैं इनके आठ प्रकार बताते हैं, कोई नौ प्रकार बताते हैं, कोई 10 प्रकार के, ठीक है। आगे समझ में आएगा कि मैं कैसे बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो अपने बात करते हैं कि आकार के आधार पर कितने किए अपने, अपने किए चार ही प्रकार। जो आगे हैं वो उनके आगे, और इसका क्या है, इसी का पार्ट होता है जो कि नॉर्मल कंप्यूटरों का भाग होते हैं वो। जैसे कि अपने पहले इसका है माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो इनके चार प्रकार हैं। साइज, आकार के आधार पर कितने कंप्यूटर प्रकार के होते हैं? आकार के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक माइक्रो कंप्यूटर, नंबर दो आ गया मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, तीसरा आ गया मेन फ्रेम कंप्यूटर,
और जो चौथा है वो अपना सुपर कंप्यूटर। किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि और भी होते हैं, जैसे कि पम टॉम कंप्यूटर है, नोटबुक कंप्यूटर है, टेबलेट कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, या लैपटॉप कंप्यूटर है। ये तो दोस्तों जो ये है वो सभी किसके भाग होते हैं? ये माइक्रो कंप्यूटर के भाग होते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर है, पम टॉप कंप्यूटर है, नोटबुक कंप्यूटर है, टेबलेट कंप्यूटर, ये सभी किसके भाग होते हैं? ये माइक्रो कंप्यूटर के ही भाग होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को ही पीसी कहा जाता है और ये पीसी के ही भागों का नाम होता है। पीसी के जो निम्न भाग होते हैं वो होते हैं डेस्कटॉप है, जैसे लैपटॉप है, जैसे पम टॉप कंप्यूटर होते हैं, जैसे नोटबुक आ गया, जैसे कि टेबलेट आ गया। ये सब किसके होते हैं? भाग होते हैं। ये सिर्फ माइक्रो कंप्यूटर के होते हैं। हम इसे साइज के आधार पर नहीं लिखेंगे क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर ही इनके आगे का भाग है, तो वो अपने उसके अंदर करेंगे। हम इसके अंदर नहीं करेंगे साइज के आधार पर। हम इसे 8 या 10 प्रकार का नहीं बताएंगे। हम क्या करेंगे? इसका सिर्फ 4 ही प्रकार करेंगे: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आकार के आधार पर अपने कितने प्रकार करेंगे? 4 प्रकार के करेंगे। ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा आ सकता है कि कौन सा ये जिस माइक्रो कंप्यूटर है ये किसके आधार पर है? माइक्रो कंप्यूटर के एक आकार के आधार पर बांटा गया है इसे। ठीक है, तो अपने क्या करें आज? बेस्ड ऑफ साइज, आकार के आधार पर कंप्यूटर। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो अपना पहले करेंगे कौन सा? वो है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो पहला हो गया अपना माइक्रो कंप्यूटर। तो अपने कौन सा स्टार्ट किया है? माइक्रो कंप्यूटर किया है। तो क्या है दोस्तों, जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं कि जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं दोस्तों, इस कंप्यूटर में क्या होता है कि प्रोसेसर के लिए, कि माइक्रो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर के लिए माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। कि माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के लिए माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों? दूसरों कंप्यूटर के अपेक्षा आकार में क्या होता है? छोटा होता है। कि जो और कंप्यूटर है जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है, जैसे कि अपने के सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, उनके जो आकार में होते हैं उनकी अपेक्षा क्या होता है? ये के दूसरे कंप्यूटर होते हैं, जो दूसरे कंप्यूटर की अपेक्षा आकार में क्या होता है? आकार में छोटे होते हैं। आकार में छोटे होते हैं। फिर दूसरे कंप्यूटर के अपेक्षा आकार में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। लेकिन दोस्तों जो इनकी कार्य प्रणाली है, कि जो इनका कार्य करने का तरीका है, कि इनके कार्य प्रणाली है, या बोले कि इनकी जो कार्य करने की जो से कि कार्य करते हैं, तो वो क्या है? वो बड़े कंप्यूटर के ही तरह कार्य करते हैं। वो उनकी कार्य प्रणाली कैसी है? बड़े कंप्यूटर की भांति होती है। ठीक है, बड़े कंप्यूटर की भांति। वो कार्य तो उसी हिसाब से करते हैं, उसी प्रकार से कार्य करते हैं। लेकिन क्या होता है? इनकी जो आकार होता है, इनका जो माइक्रो कंप्यूटर का जो क्या आकार होता है, वो क्या होता है? आकार में उनसे क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ठीक है, और इनकी जो स्पीड होगी वो उनसे कम होगी, इनकी कैपेसिटी होगी वो उनके से कम होगी। ठीक है, मतलब कैपेसिटी मतलब है कि जो इनकी स्टोरेज क्षमता होती है वो क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर की उनकी अपेक्षा कम होती है। ठीक है, ठीक है, तो अपने क्या करेंगे कि जो माइक्रो कंप्यूटर है वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? तो इनके लिए प्रोसेसर के लिए क्या होता है? इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। दूसरे कंप्यूटर की अपेक्षा इनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। इनकी कार्य प्रणाली कैसी होती है? बड़े कंप्यूटर की भांति ये कार्य करते हैं, लेकिन इनका आकार क्या होता है? वो होता है छोटा होता है। ठीक है, अब बात करें कि सबसे पहला, ये आपके समझ में आ गया होगा कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर कौन सा था? सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित
सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था अल्टेयर 8800। अल्टेयर 8800। तो ये था विश्व का सबसे पहला माइक्रो आधारित माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? अल्टेयर 8800। ठीक है, ये क्या था? विश्व का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। तो अपने इसे बोल सकते हैं कि विश्व का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर, विश्व का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर तो दोस्तों अपने इसे क्या बोल सकते हैं? विश्व का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? अल्टेयर 8800। ठीक है, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर था अल्टेयर 8800 था। ये था विश्व का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। ठीक है, अब अपने बात करें कि जो अल्टेयर था, अल्टेयर अल्टेयर 8800 था, इसके अंदर क्या था? प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ था? प्रोसेसर लगा हुआ था इनके अंदर इंटेल 4004 प्रोसेसर लगा हुआ था। इनमें कौन सा लगा हुआ था? इंटेल 4004। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर कौन सा था? वो था अल्टेयर 8800 था। ठीक है, और अल्टेयर क्या है? 8800 है, वो किस पर, उस पर प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ था? वो प्रोसेसर लगा हुआ था इंटेल 4004। ठीक है, अपने किया था दोस्तों कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसका आविष्कार किसने किया था? ये जो माइक्रो प्रोसेसर है कि माइक्रो अपने किया था, जो कि अपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किया था, उसके अंदर आया था जो कि 4th जनरेशन में अपने किया था कि माइक्रो प्रोसेसर 4th जनरेशन में अपने किया था कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था वो था टेड हॉफ ने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, जिसे क्या नाम दिया गया था? माइक्रो प्रोसेसर जो था जिसका आविष्कार टेड हॉफ ने किया था, वो कौन सा था? वो इंटेल 4004 था। तो उसको नाम दिया गया था इंटेल 4004। और अपने विश्व का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सा हो गया फिर? इंटेल 4004 हो गया। और जो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित माइक्रो कंप्यूटर था वो था अल्टेयर 8800 था। अल्टेयर 8800 में कौन सा माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था? तो वो था इंटेल 4004 लगा हुआ था। इंटेल 4004 का आविष्कार किसने किया था? तो वो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था टेड हॉफ ने। कब किया था? ये 1971 में। ठीक है दोस्तों, टेड हॉफ ने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब किया था? 1971 में किया था। ठीक है दोस्तों, और अब अपने बात करते हैं कि जो भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर, भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर, जो भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर है वो है सिद्धार्थ। कौन सा है? सिद्धार्थ है कंपनी BRC कंपनी ने बनवाया था, BRC कंपनी ने बनाया था। ठीक है, और जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, कहाँ है ये BRC? ये मुंबई के अंदर है। तो भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? सिद्धार्थ। ठीक है, और विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? वो अल्टेयर 8800। ठीक है, तो ये अपने कौन सा कर रहे थे? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अब इसी के अंदर बता दूंगा आपको, जो माइक्रो कंप्यूटर है इसे ही पीसी कहा जाता है। क्या है? कि माइक्रो कंप्यूटर को ही क्या कहा जाता है? पीसी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर को ही पीसी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं? पीसी कहते हैं। ठीक है, पीसी किसे कहा जाता है? माइक्रो कंप्यूटर को ही कहा जाता है। अगर अपने बात करें कि पीसी कहाँ कौन सा में आ जाएगा?
वो आकार के आधार पर आ जाएगा, लेकिन वो कौन किसके अंदर आएगा, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये आकार के आधार पर ही है, अपने कर रहे हैं बेस्ड ऑन साइज, आकार के आधार पर कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पीसी को कितने भागों में बांटे गए, पीसी को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। पीसी को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से आगे भाग है, वो आ गया आपका, एक तो आ गया डेस्कटॉप कंप्यूटर, कौन सा आ गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है, एक पम टॉप कंप्यूटर, और आ गया नोटबुक कंप्यूटर, और आ गया अपना टैबलेट कंप्यूटर, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर कोई पीसी का आता है, पीसी निम्न भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर है, पम टॉप कंप्यूटर है, नोटबुक कंप्यूटर और टैबलेट कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, ये आ गया बेस्ड ऑन साइज, आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज देयर आर 4 टाइप ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर में अपने कर रहे थे, ये देखो ये आ गया माइक्रो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो विश्व का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, अल्टेयर 8800 था। ठीक है, ये आगे माइक्रो कंप्यूटर को पीसी भी कहा जाता है, ये इसके आगे विभाजित किया गया इनको आगे। ठीक है, तो ये किसका भाग हो गए, पीसी किसी का है, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर में आएंगे। ये सब है जो से डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पामटॉप है, नोटबुक है, टैबलेट है, ये सब किस में आएंगे, ये सब क्या इसमें आएंगे, ये पीसी के द्वारा विभाजित किए, लेकिन ये सभी माइक्रो कंप्यूटर में ही आएंगे, अपने को इससे अलग कोई साइज के आधार पर नहीं बांटेंगे, तो ये सभी आकार के आधार पर ही कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये आ गया टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, जिसकी डेस्कटॉप कंप्यूटर आ गया, नोटबुक आ गया, ठीक है, टैबलेट पीसी आ गया, और ये अपना मोबाइल फोन है, ये नोटबुक है। ठीक है, ये सभी किसके अंदर आ गए, ये सभी किसके प्रकार है, माइक्रो कंप्यूटर के टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट अपने करते हैं, वो आ गया साइज के आधार पर, पहला हो गया अपना वो था माइक्रो कंप्यूटर। अब दूसरा करेंगे मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर क्या कहा जाता है, मध्य आकार के होते हैं ये, इन्हें मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं। क्या होते हैं ये होते हैं मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी यूजर ठीक है, ये कौन से होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी यूजर होते हैं। ठीक है, जो मिनी कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर, जो इनकी गति और आकार है, जो इनकी क्या है, गति और मेमोरी है, जो इनकी गति और मेमोरी है, वो क्या होता है, वो माइक्रो कंप्यूटर से क्या होती है, अधिक तेज होती है। ठीक है, वो माइक्रो कंप्यूटर से क्या होती है, अधिक होती है। जो मिनी कंप्यूटर है उनकी गति और मेमोरी क्या होती है, माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। तो इनमें क्या होता है, एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं। ठीक है, जो मिनी कंप्यूटर होते हैं इनमें क्या होता है कि इनमें एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं, मतलब कि इनकी जो प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेसिंग के लिए जो लगाया जाता है वो क्या है, एक से अधिक लगाए जाते हैं मिनी कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, और माइक्रो कंप्यूटर होते हैं थोड़े से उनसे महंगे भी होते हैं, कि मिनी जो कंप्यूटर हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर से
महंगे भी होते हैं। ठीक है, तो अपने क्या है मिनी कंप्यूटर करते हैं, ये मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी यूजर होते हैं। इनकी गति और मेमोरी क्या होती है, माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। ये एक से अधिक इनमें क्या लगे होते हैं, सीपीयू लगे होते हैं। और ये क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े क्या होते हैं, महंगे होते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है, और इन्हें मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इन्हें मिड रेंज कंप्यूटर भी क्या कहा जाता है। और इनका उपयोग कहाँ होता है, इनका उपयोग किया जाता है, लेकिन मैं इनको इरेज कर देता हूं। जो मिनी कंप्यूटर है इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इनका उपयोग बड़ी कंपनियों और सरकारी ऑफिस इनका उपयोग सरकारी ऑफिस में क्या किया जाता है, एक सर्वर के रूप में किया जाता है। बड़ी और कंपनियों और सरकारी ऑफिस में क्या किसके रूप में किया जाता है, एक सर्वर के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। एक नेटवर्क के प्रकार से अपने इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कंप्यूटर आ जाएंगे, जिसके इसके अंदर आ जाएंगे कि जैसे कौन सा कंप्यूटर, जैसे PDP-8 कंप्यूटर है। ठीक है, PD की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डेटा प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो कि फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है। PDP-8 है, ये क्या है, ये है फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। ठीक है, PDP-8 एक फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है जिसका आविष्कार हुआ था 1965 में। मतलब फर्स्ट मिनी कंप्यूटर 1965 में बनाया गया था। वो कौन सा था, PDP-8 था। और किसके द्वारा बनाया गया था, वो था DEC कंपनी द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा, PDP-8 है। फुल फॉर्म इसकी पर्सनल डेटा प्लेटफॉर्म। इसका आविष्कार 1965 में DEC के द्वारा किया गया था, वो डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा है, PDP-8 है। ठीक है, और ये देखो ये आ गया मिनी कंप्यूटर। जो क्या होता है, ये थोड़े से महंगे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से। उनसे गति में और मेमोरी में क्या होता है, इनकी अधिक होती है। गति और मेमोरी उनसे माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ी अधिक होती है। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से होते हैं ये कौन से कंप्यूटर आगे आकार के आधार पर कर रहे हैं, जो कि दूसरा है आकार के आधार पर मिनी कंप्यूटर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट चलते हैं, वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं इनका क्या कहाँ यूज किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज उच्च स्तर के सर्वर के लिए कहाँ पर किया जाता है, उच्च स्तर के सर्वर के लिए किया जाता है। उच्च स्तर के सर्वर के लिए बताऊं मैं, मेन फ्रेम होता है इनकी जो संग्रहण क्षमता होती है, कि जो इनकी मेमोरी होती है या इनकी स्टोरेज क्षमता होती है बहुत ही अधिक होती है। और इनकी स्पीड भी अधिक होती है, तीव्र स्पीड से कार्य करते हैं ये। और इनकी जो बता दो, जो इनकी जो संग्रहण क्षमता है बहुत अधिक होती है, इसीलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। पहले मैं आपको उदाहरण के रूप में बता ही दूं आपको कि जो जनगणना विभाग है, क्या है, जनगणना विभाग, आपको पता है कि जो जनगणना विभाग है कितना डेटा रखना पड़ता होगा उनको। जनगणना करते हैं, हर 10 वर्ष के बाद में जनगणना होती है, उनके पास में कितने आंकड़े होते हैं, तो वो रखने के लिए एक बड़ी स्टोरेज के कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। और जो कि आगे भी कभी भी भविष्य में उनका प्रयोग अपने कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि व्यावसायिक बैंक आ गया, जनगणना विभाग आ गया, व्यावसायिक बैंक आ गए, व्यावसायिक बैंक या जो कोई भी बैंक है वो हो गए। ठीक है, और रेलवे, क्योंकि इनके लिए क्या किया जाता है,
इनको जरूरत पड़ती है अधिक से अधिक डेटा संग्रहण करने के लिए। जो कंप्यूटर यूज में लिए जाते हैं वो कौन से होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। इन सभी के अंदर क्या क्या जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा यूज करते हैं? मेन फ्रेम करते हैं। देखो बैंक है, बैंक के अंदर कितना डेटा रखना होगा, वो कितना बड़ा नेटवर्क के साथ जुड़ा होता है, तो ये सभी क्या होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर से होते हैं। तो ये अधिक से अधिक जितनी भी हो सके उतनी स्टोरेज क्षमता इनकी होती है, ठीक है। जैसे कि ICL 39 है, IBM 4381 है, IBM 370 है, ठीक है। और इनको रखने के लिए जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, इनको रखने के लिए क्या किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर को रखने के लिए एक बड़ा कमरा होता है, एक बड़ा कमरा बना होता है, उसमें रखा जाता है। लेकिन ये जो बड़ा कमरा होता है उसमें क्या होती है? सभी सुविधाएं होती है। मतलब इन्हें ठंडा रखने के लिए, इन्हें ठंडा रखने के लिए जिस प्रकार से भी सुविधा उपलब्ध होती है उनको उसी कमरे में रखा जाता है कि जिसके अंदर ठंडा रखने की सुख सुविधाएं सभी हो, ठीक है। और इनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता, मेन फ्रेम कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता तो बहुत ही क्या होती है? गति होती है इनकी। वो भी क्या होती है? गति अत्यंत तीव्र होती है, अत्यंत बहुत ही अधिक स्पीड से कार्य करते हैं और अधिक से अधिक डेटा रखते हैं। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है इसके अंदर कि इनमें एक से अधिक लोग विभिन्न कार्य कर सकते हैं, कि मतलब कि इनके एक साथ एक से अधिक विभिन्न कार्य कर सकते हैं। मतलब कि कई लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं, ठीक है। वो भी विभिन्न कार्य कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो इनकी क्षमता होती है डाटा संग्रहण की, जो बहुत ही बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत तेज गति से प्रोसेस कर सकते हैं ये। मतलब कि एक तो जो इनकी बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। और इनको उसी हिसाब से कि उसी गति से बहुत ही तेज गति से क्या करते हैं? बड़ी मात्रा में डेटा को तेज गति से प्रोसेस करते हैं, तेज गति से प्रोसेस करते हैं। और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? इनका जैसे कि बैंक है, जनगणना विभाग है, जैसे रेलवे का जो डिपार्टमेंट है, इनमें इनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कंप्यूटर का यूजर सर्वर उपयोग में किया जाता है। यह बड़ी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में एज ए सर्वर के रूप में, मतलब एक नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो के एक नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। वहां पर क्या होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर ही होते हैं। और इनको एक बड़े कमरे में रखा जाता है जहां ठंडा रखने के लिए दूसरी सुविधाएं उपलब्ध हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये आ गया, ये अपना है मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है ये अपना है मेन फ्रेम। ये है अपना मेन फ्रेम। देख लो कितना बड़ा है। इनको रखने के लिए क्या चाहिए? बहुत ही बड़ा कमरा चाहिए इनको रखने के लिए, ठीक है। ये देखो बहुत बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, क्योंकि बड़ा तो होगा ही कि इनकी एक तो स्पीड होती है, एक इनकी संगणन क्षमता होता है वो भी अधिक होती है, ठीक है। तो आप इसका क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने जो साइज के आधार पर कर रहे थे, उनका जो लास्ट है वो है चौथा है, वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर है जिसकी संगणन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है तथा गति भी अत्यधिक तीव्र होती है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है अत्यधिक तीव्र गति से कार्य करने के लिए। अत्यधिक तीव्र मतलब हाई स्पीड से कार्य करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो ये होगी कि इसकी जो संग्रहण क्षमता है, स्टोरेज कैपेसिटी, संग्रहण क्षमता तथा गति क्या होती है इनकी? ये दोनों क्या होती है? संग्रहण क्षमता और गति क्या होती है इनकी? ये होती है अत्यधिक तीव्र होती है, ठीक है। इनमें क्या लगे होते हैं? सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर, क्या है? सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं,
सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। और दोस्तों जो सुपर कंप्यूटर है वो क्या होता है, वो जो अब वर्तमान में क्या सबसे हाईएस्ट ऑपरेशनल रेट में परफॉर्म करता है। मतलब कि सबसे उच्च स्तर की जो रेट होती है, हाई स्पीड जो ऑपरेशन कार्य करने में, उस पर परफॉर्म करता है। और इसे हिंदी में, इसे सुपर कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, महासंगणक कहा जाता है। महासंगणक क्या कहा जाता है, इसे महासंगणक कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, इन्हें हाईएस्ट ऑपरेशन रेट में परफॉर्मेंस करता है, जिसे कि इसे हिंदी में महासंगणक कहा जाता है। और जो सुपर कंप्यूटर का है, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है, तो इनका प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा उपयोग में लेते हैं वो होते हैं साइंटिफिक और इंजीनियरिंग में इनका क्या किया जाता है, अधिक प्रयोग किया जाता है। और मैं बता दूं जो सुपर कंप्यूटर है, क्या है, सुपर कंप्यूटर है, तो इनकी जो परफॉर्मेंस है, सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस, सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस किस में मापी जाती है, तो इनकी जो सुपर कंप्यूटर है, इनकी परफॉर्मेंस मापी जाती है फ्लॉप्स में। किसमें मापी जाती है, फ्लॉप्स में मापते हैं। कि जो सुपर कंप्यूटर परफॉर्मेंस करते हैं वो किस में मापते हैं, वो फ्लॉप्स में मापते हैं। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म हो जाएगी फ्लॉप्स की फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड इनकी फुल फॉर्म होती है। क्या है, सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस फ्लॉप्स में मापी जाती है। और इन हाईएस्ट ऑपरेशन रेट में परफॉर्मेंस करता है, जिसे इसीलिए इसे हिंदी में महासंगणक कहा जाता है। ठीक है। और अपने किया था कि विश्व में फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है क्रे फर्स्ट है। और विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, विश्व का सबसे समित है, जो कि IBM के द्वारा बनाया गया था, वो थी USA की कंपनी ने इसे बनाया था। ठीक है। और भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो वो है, भारत का सब सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वो है परम 8000। ठीक है, कौन सा है, परम 8000 क्या है, भारत का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। और भारत का तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो है प्रत्युष। कौन सा है, वो है प्रत्युष। भारत का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, वो है प्रत्युष है। ठीक है। जो प्रत्युष है, प्रत्युष को किसने बनाया था, तो प्रत्युष, पहले मैं बता दूं कि जो विश्व के अंदर भारत के तेज सुपर कंप्यूटर में जो रैंक है वो है 39वीं। हमने पहले किया था, जब MCQ किए थे तब किया था कि प्रत्युष की जो रैंक है सबसे तेज में, जो विश्व के अंदर वो है 39वीं, 39वीं। इससे पहले 38 और है जो कि इससे तेज सुपर कंप्यूटर है।
और प्रत्युष को जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? IITM कंपनी है एक, IITM के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी। ठीक है, और इसका IITM है, तो इसका जो है वो कहाँ है? IITM वो है पुणे में है। ठीक है, और जो प्रत्युष बनाने का खर्च आया था वो आया था 438.9 करोड़ आया था। ठीक है, इसका कितना खर्च आया था? और जो सुपर कंप्यूटर प्रत्युष है, इसको जो इसकी स्पीड है, मतलब किस में मापते हैं? फ्लॉप्स में मापते हैं, लेकिन इसकी स्पीड कितनी है? वो है 6.8 फ्लॉप्स पेटा, 6.8 फ्लॉप्स पेटा। और जो अपना विश्व का किया था, विश्व का सबसे फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर किया था वो कौन सा था? वो था सुमित, तो इसकी जो स्पीड है, सुमित की जो स्पीड है वो है 122.3 पेटा फ्लॉप्स। कितनी है? 122.3 पेटा फ्लॉप्स है। और जो प्रत्युष की है वो कितनी है? 6.8 पेटा फ्लॉप्स है, 6.8 पेटा फ्लॉप्स है। ठीक है, और अपने बात करें कि जो परम कंप्यूटर है, परम का पहले, चलो इसको मैं रेज कर देता हूं एक बार। परम की बात करें जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, परम 8000। इसका जो नाम है वो है पैरेलल मशीन, की फुल फॉर्म का पैरेलल मशीन। ठीक है, तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो परम 8000 है जो डेवलप किया गया था वो किया गया था सी डे कंपनी के द्वारा, सी डे कंपनी के द्वारा किया गया था, जो था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के द्वारा इसे बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1991 में इसे बनाया गया था। ठीक है, और जो बनाने वाले थे उनका नाम था विजय, जो इन्वेंटर थे वो कौन थे? विजय पी भटकर थे। ठीक है, ये क्या था? भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ये सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। विश्व में फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? करे फर्स्ट था। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था समिट था, जो कि स्पीड थी 122.3 पेटा फ्लॉप्स। भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा? परम 8000 था। ठीक है, और ये आ गया भारत का सबसे तेज कौन सा हो गया? प्रत्युष है, जिसकी क्या है 6.8 फ्लॉप्स पेटा में मापी जाती है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल के तौर पर इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? एनिमेटेड ग्राफिक्स परमाणु अनुसंधान हो गया, जैसे DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, DRC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया। ठीक है, करे फर्स्ट जो क्या है इसका एक उदाहरण है। करे फर्स्ट कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और ये रहा अपना सुपर कंप्यूटर। इस प्रकार से होता है। सुपर कंप्यूटर को एक बड़े कमरे में रखा जाता है, इनको बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, इसको रखने के लिए एक बड़ा सा घर हो या बड़ा सा एक रूम हो, ठीक है, जिसके अंदर इन्हें सुविधाएं प्रदान की जाती है सभी प्रकार से। इनके साथ एक प्रकार मतलब एक साथ कई व्यक्ति कई विभिन्न कार्य को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग और जोश के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।